बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और तमाम असहाबा किराम पे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप सबके। आज मैंने सोचा चलो थोड़ा सा डिफरेंट स्टार्ट करते हैं। मैं करने लगी थी कुकिंग, सिंपल सा ही है, नॉर्मल जो घरों में बनता है खाना। बेटे के लिए चिकन बनाना था तो मैंने सोचा चलो कैमरा ऑन कर लेते हैं, चिकन भी बनाते हैं और साथ में गपशप भी करते हैं, कोई हल्की फुल्की जो भी टॉपिक माइंड में आ गया उस पर बात करते हैं। मेरे बेटे को एक्चुअली चिकन जौन सा है ना, उसकी बस एक अपनी स्पेशल ही डिमांड होती है। कढ़ाई स्टाइल का पसंद है, लेकिन उसमें घास फूस नहीं होनी चाहिए। घास फूस जौन सी है, ये धनिया पुदीना प्याज इस तरह की चीज़ें, ये उसकी नज़र में घास फूस है, चीज़ें नज़र नहीं आनी चाहिए। कहते कढ़ाई बनाई टमाटर ना हो उसके अंदर। अब बंदा पूछे कढ़ाई टमाटर के बगैर कैसे बनती है, तो खैर उसके टेस्ट के हिसाब से मैं बना देती हूँ जैसे उसको पसंद होता है, क्योंकि जिसने खाना खाना है तो फिर आपने उसकी पसंद का ही बनाना होता है। कि मैंने एक छोटा सा प्याज लिया था, उसको थोड़ा गोल्डन लाइट सा उसका लाइट गोल्डन कलर हुआ था, फिर मैंने चिकन डाल दिया। और चिकन भी जनाब हम बोनलेस खाते हैं, बोनलेस के अलावा हम चिकन नहीं खाते, बहुत कम इत्तेफाक को खाना मजबूरन पड़ जाए। तो फिर मैंने इसमें चिकन डाल दिया, बोनलेस चिकन डाल दिया। अभी मैंने इसमें डाली है थोड़ी सी अजवाइन, ज़ीरा, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए, फिर मैं इसमें बाकी चीज़ें डालती हूँ। हर घर का देखें अपना टेस्ट होता है, तो जो भी कुकिंग करता है वो अपने टेस्ट के हिसाब से ही करता है। नमक मिर्च हम मीडियम लेते हैं, मैं बिल्कुल ही मीडियम से भी मेरा नीचे का लेवल है। मुझे तो कोई उबला हुआ भी खाना देगा, मैं आराम से वो खाना भी खा लूँगी। अब हम इसमें थोड़ी सी डालते हैं काली मिर्च, अपने टेस्ट के हिसाब से। काली मिर्च ज़्यादा डालनी भी नहीं चाहिए, ये फिर बहुत टेस्ट देती है, चुभने लग पड़ती है, हल्का ही रखना चाहिए काली मिर्च को। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सालन चमचा, बेबी चमचा है, बिल्कुल छोटा है, ठीक। और इसके बाद कलवंजी को मैं सुन्नत समझ के इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि हमने देखें डालना भी होता है, और जब सुन्नत समझ के करते हैं तो इसमें इज्जत का आंसर भी आ जाता है। और अब मैं डालने लगी हूँ इसमें हल्दी। हल्दी मैं ना इत्तेफाक है, बस ऐसे ही जरा शौक चढ़ा हुआ, कुछ ऐसे से मैं अपने घर पे बना रही हूँ, और ये मेरे घर की हल्दी होती है जो मैं इसमें डालती हूँ। ये अब हम फ्राई कर रहे हैं चिकन को। मैं कल का व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, अभी हुआ नहीं है। कल मेरा बहुत अच्छा ट्रिप रहा था, हमने नया रास्ता यहाँ से ढूंढा था, हमारे घर की तरफ से, बोहा की तरफ से, रखाला तरफ से जाएं तो वहाँ से गाड़ियाँ बसें नहीं वैगनें चलती हैं, एबटाबाद को भी जाती है। तो उस साइड से ही वो रास्ता था, वो पीर सुहावा दामने को उधर से होके इतना खूबसूरत था, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही खूबसूरत था। फिर दरमियान में फ़ज़ा में इतनी अच्छी खुशबू आती थी ना, बहुत ही अच्छी। अल्लाह ताला ने दुनिया इतनी खूबसूरत बनाई है, इंसान उसको अपने हाथों से जो है ना बर्बाद कर रहा है। तो ये देखें, पानी की बोतल मेरी साथ है, हम पानी पिएंगे, पानी ज़रूरी है, आप भी पानी का इस्तेमाल रखें। ये मैंने पानी पी लिया। फिर
वहाँ पे हमने देखा बड़ी इमाम साहब का चबूतरा एक दरख्त के गिर्द बना हुआ था, चिला उन्होंने वहाँ पे काटा था। इतने पुराने दरख्त थे, मैं आपको क्या बताऊँ, उनकी रूट्स कहाँ तक फैली थी, जड़ें जो उनसी थी ना, मोटी मोटी जड़ें थी। पता चल रहा था कि ये सालों पुराने दरख्त हैं। बहुत ही, मैं अभी तक ना कल के खुमार में हूँ, इतना खूबसूरत था। अब मैं वहाँ का ना अपनी फ्रेंड्स के साथ प्लान करूँगी, हम दोबारा जाएंगे वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होने से पहले। गर्मी में ज़रा गाड़ी के अंदर तो ठीक रहता है, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं ना फिर मुश्किल होता है। अच्छा, मैंने ना देखें, कल भी मैंने ये एक बात की थी कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं ना, हम अपने बुज़ुर्गों का बहुत एहतराम करते हैं, और ये मुअज़्ज़िज़ हस्तियाँ जो दुनिया से गुजर चुकी हैं, बड़ी इमाम साहब हो गए, पीर मेहर अली शाह साहब हो गए, दाता दरबार है, इसके अलावा और भी जो भी जितने बड़े बड़े हमारे नाम हैं, तो ये सारे वो हैं जो इन्होंने मेहनतें कुर्बानियाँ दी हुई हैं, मेहनत की हुई है, रियासत इतनी की रियासत करके अपने नफ्स को मारा हुआ है, फिर ये इस मुकाम पे पहुँचे हुए हैं कि वैसी दुनिया तक इनके नाम हैं। देखिए, उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना। ऑफ कोर्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके तमाम असहाबा कराम, अंबिया कराम जो गुजरे, वो तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना। अल्लाह ताला ने बाद में फिर ये बुज़ुर्ग हस्तियाँ आई हैं, ये दीन की नुमाइंदगी कर रही थी ना, अब उम्मत जुड़ी रहे हमें रास्ते पे रखने के लिए, तो वो तो नबी पाक और उस लेवल के अंबिया कराम पे तो हम आ ही नहीं सकते, हम तो उनके पैर की खाक ही नहीं है। अल्लाह ताला हमें उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की तौफीक दे। पूरी हमारी कोशिश होती है कि हम उस नेक रास्ते पे चलें, अपने आप को जितना बदल सकते हैं। मुझे जुनैद जमशेद की ना याद आती है, मुझे ना बहुत पसंद है, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल गए, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल गए। आप अगर अकेले बैठे हुए हैं और बिल्कुल खामोशी में इस नात को सुने ना, आपकी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं, आप इतनी एक डूब जाते हो उसमें, फिर सो हवस में डूबा दिल बदल गए। ऐसे ही है ना, दिल ऐसे हो चुके हैं, बदगुमानियों से भरे हुए हैं, क्या मिलता है नफरतें फैला के, दूसरों के दरमियान भी रिश्तों को, दिलों को जोड़ने वाला बनिए, तोड़ने वाला ना बनिए। बदगुमानी, नफरतें, इतनी मुख्तसर से वक्त के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, नेक काम कीजिए, अच्छे काम कीजिए। अच्छा, मैं बात कर रही थी उनकी, तो वो सारी मुअज़्ज़िज़ हस्तियाँ जो उनसी है ना, वो अपने अमल से उस मुकाम तक पहुँची है। अब अगर हम ये कहें कि जी मैं बहुत मुहतात अल्फाज की नस्बत वाक़ डाल दिया, बहुत मुहतात अल्फाज इस्तेमाल कर रही है, किसी को भी मेरे किसी दिल पास से किसी की दिल आज़ारी ना हो, तो सिर्फ दामन पकड़ लेने से आप अल्लाह वाले नहीं हो जाते। अमल कीजिए, उन हस्तियों ने अमल किया, अगर आप उन हस्तियों को मानते हैं ना, आप उनके नक्शे कदम पे चलिए। उन्होंने हम फिर वही बात है, हम इन हस्तियों के भी लेवल की इबादत नहीं कर सकते, क्योंकि ये अल्लाह की चुनी हुई हस्तियाँ होती हैं। लेकिन चलो करीब करीब कुछ तो किया जा सकता है ना, तो ज़्यादा नहीं है, 5 वक्त की नमाज़ तो पढ़ी जा सकती है ना, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, थोड़ा सा कुरान पाक दिन में पढ़ लें, किसी का दिल ना दुखाएं, दिल को साफ़ रखें, छोटी सी कोशिश करें हम अपने आप को हिब्बत से बचाएं। बहुत मुश्किल काम है, जब तक थोड़ी सी हम इधर उधर की बात ना कर लें तो ज़रा हमारी भी तबीयत हल्की नहीं होती, लेकिन हम इरादा कर लें तो फिर क्या मुश्किल है। हम 1-2 में रहते थे इस्लामाबाद में, वहाँ पे रहते थे, सॉरी इस्लामाबाद में तो रहते थे, F11 में रहते थे, शुरू की बात है। तो हम वॉक करते हुए गोलर शिप जाया करते थे, बड़ा मज़ा आता था। अब तो बहुत चेंज हो गया गोलर शिप, हमने जाना अक्सर असर की नमाज़ वहाँ पे पढ़नी, फिर उन दिनों वहाँ पे होती थी वाइट चूड़ियाँ लेके औरतें होती थी, हर चक्कर में जब भी जाना उनसे चूड़ियाँ लेनी, बड़ा मज़ा आता था। फिर ना वहाँ पे सारा देखना,
अभी भी हम जब आ रहे होते हैं अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं, तो जब हम आते हैं बड़ी इमाम साहब की तरफ से आते हैं, हम अपनी गाड़ी को हल्का कर लेते हैं, हम फातिहा पढ़ते हैं, फातिहा पढ़ते हुए आगे आते हैं। तो ये हस्तियाँ बहुत काबिल एहतराम है हमारे लिए। तो हमें भी चाहिए कि हम अमल के साथ इनको फॉलो करें। ताले लगा लेने से, धागे बांध देने से, कपड़े बांध देने से हम अल्लाह वाले नहीं हो जाएंगे, हम अपने अमल से होंगे। ठीक है ना? लेक्चर ज़्यादा तो नहीं हो गया? तो ये देखिए जनाब, ये अब इसको ज़रा सिंपल वे में बस ये कुकिंग हो रही है। मैं ढूंढती हूँ मुझे सब्ज़ मिर्च मिल जाए, फिर मैं इसमें सब्ज़ मिर्च डालूँगी, थोड़ा सा इसको और भूनेंगे, फिर इसको दम दे देंगे। तो खाना तेज़ आंच पे पकता है, लेकिन उसके बाद आप उसको दम दें। जो खाना जितना अच्छा उसको दम दिया होता है ना, उस पर जायका बहुत अच्छा आता है। ये देखिए मेरे चिकन की शक्ल। मुझे सब्ज़ मिर्चें मैंने फ्रीज़र में रखी होती हैं, काम में आती हैं। मेरे घर पे लगी हुई हैं, अभी पौधे छोटे हैं। घर में किचन गार्डन, अगर आपके पास जगह है तो प्लीज़ किचन गार्डन ज़रूर बनाएं। धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्चें ये लाजमी लगाएं। ये वो चीज़ें हैं जो आसानी के साथ लग जाती हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें दही डाला है और बस अब मैं इसको थोड़ा सा और भूनूंगी, फिर मैं इसको दम पे दे दूंगी और जो फाइनल लुक होगी वो भी मैं आपको चेक करा दूंगी। ये देखिए खाने की फाइनल लुक जो सी है वो आपके सामने है। ये तैयार हो गया। आप जो भी इसको नाम दे दें, चिकन ग्रेवी कह दें, कुछ भी कह दें। इतनी ग्रेवी तो होनी चाहिए ना, रोटी के साथ थोड़ी सी जो लगा कर आप खा सकें। ठीक है जनाब, ये मज़े मज़े का खाना है, इंजॉय करते हैं। बॉस की कॉल आई कि वो पहुंच रहे हैं। मैंने कहा मैं प्रोटोकॉल दूं, गेट खोल दूं उनके लिए। मगरिब के बाद शुरू से रूटीन है कुरान पाक पढ़ने की। मैं कुरान पाक पढ़ने लगी थी, कॉल आ गई। मैंने कहा चलो पहले रिसीव कर लेते हैं, उसके बाद आराम से कुरान पढ़ लेंगे। ये देखिए सुभान अल्लाह, है कोई मुकाबला? कोई पेंटर मुकाबला कर सकता है इसका? नेवर एवर। सुभान अल्लाह, अल्लाह खूबसूरत है, अल्लाह ने दुनिया खूबसूरत बनाई है, अल्लाह हुस्न को पसंद करता है। अब हुस्न से गलत मतलब ना ले लीजिएगा। हुस्न का मतलब ये भी होता है कि हर चीज़ साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन। बहुत मज़े का मौसम है बाहर, दिल करता है अंदर ना जाओ, बाहर इंजॉय करो। अच्छा देखिए, सुबह के टाइम पे बिल्कुल डिफरेंट व्यू होता है और इस टाइम पे बिल्कुल डिफरेंट है। आसमान का कलर देखें आप, कितना खूबसूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़रा रोड पे चलते हैं। ये सामने एक घर है, बस ऐसे ही आधा बना छूटा हुआ, यहाँ पे रहते हैं। चौकीदार के लिए बस रखा हुआ है। आई थिंक बॉस आगे हैं, यस। तशरीफ़ ले आए हैं, आज जल्दी आ गए हैं। उप्स, खूबसूरत शाम हमारे साथ एंजॉय करें आप व्यू को। ये मैं गेट बंद कर लूँ ज़रा। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? कैसा रहा आपका दिन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। खाना खा लिया? हाँ जी, खाना खा लिया। और ये आपकी चाय है? हाँ जी, चाय है। कैसा दिन गुजरा दिन अच्छा आज गुजरा, सही गुजरा। आपका? सुप्रीम कोर्ट गया, फिर वहाँ से ऑफिस, बस ऑफिस से जिम, जिम से घर, मस्जिद,
नमाज पढ़ी मगरिब की घर। ये बहुत अच्छी बात है, जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ी जाती है ना, या। ये बहुत अच्छा होता है। तो कैसा मौसम था बाहर? मौसम बहुत अच्छा है अभी तो, हम्म, हमारे इधर तो बहुत प्लेजेंट था। अच्छा मस्जिद यहाँ में भी इतना बाहर सहन में नमाज पढ़ी। हम्म, अभी जाऊंगा इंशाल्लाह ताला इशा के लिए। वाह माशाल्लाह पूरी नीयत माशाल्लाह, है इंशाल्लाह। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। शैतान आपसे फासले पे रहे, आपकी नीयत मजबूत रहे, मुझे बहुत खुशी होती है इस सिलसिले में। अच्छा, मुझे मुनीब दोपहर से कह रहा है एसी क्यों नहीं लगा रही, एसी लगा। मैं कह रही अभी मुझे एसी की ज़रूरत ऐसी की नहीं जरूरत है, ही नहीं है अभी। फिर शाम को फिर लगा लेना, वैसे ही घर ठंडा कर ले। उसको ये पता ही नहीं यहाँ पे इतना प्लेजेंट है। अभी वैसे ही ठंडा है। हाँ, एसी की ज़रूरत है, वैसे लगा लेना, घर ठंडा कर ले। घर ठंडा हुआ है, अल्लाह का शुक्र है, अभी तो अच्छा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे जो कड़ाके की गर्मी आनी है तो तारे नजर असल आने में हैं। हमारे इधर जो है ना वो मौसम सिर्फ 3 महीने बरसा जो हब्स वाला होता है ना, मॉनसून, सिर्फ वो तंग करता है, बाकी तो ठीक ही रहता है। अभी जैसे अभी सुबह शाम प्लेजेंट है, तो दिन में भी हम अगर नीचे चले जाएंगे तो नीचे तो वैसे ही गुजारा हो जाएगा। नीचे बहुत अच्छा तो मौसम है। लाउंज में गर्मी हो जाती है और ऊपर वाले कमरे में गर्मी हो जाती है। तो वैसे भी ये पीछे वाला कमरा भी ठीक रहता है मुनीब का, बट हब्स में प्रॉब्लम आती है। हब्स को ये लेकिन हब्स के पिछला महीने साल बहुत स्किप नहीं अच्छा हो गुजरा सकते। था। अच्छा वैसे हाँ, पिछला पिछले साल अल्लाह ने बड़ी वो मदद की थी। मदद की थी हम अल्लाह ने। बिल्कुल एसी नहीं चला रहे थे और बहुत बिल कम से- एसी चलाया हमने। बिल से डर डर के एसी भी सारे वो करवाने वाले थे ना क्लीन, तो बाद में करवाए थे फिर रेंट पे। वो भी लेकिन मेहमान भी आने थे तो मेहमान आने करवाना ही थे, करवाना था फिर तो। तो वो हम नीचे सोते थे, लेकिन अब वो रात को ऐसी मज़े की हवा आती थी। जी तो लास्ट ईयर तो बहुत ही अच्छा रहा मौसम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऑफिस में भी बिल्कुल एसी नहीं चलाया। आप वैसे भी ज़्यादा नहीं ले सकते ना, आपको हाँ, मैं वैसे सूट भी नहीं ऐसे करता ज़्यादा ना, नहीं लेता। इसलिए भी आपका गुजारा हो जाता है। हम जैसों का गुजारा नहीं होता, हमें लेना पड़ता है। या सही है, ठीक है। तो ठीक है, आप अपनी चाय पीजिए, आपकी चाय ठंडी हो चाय जाएगी, अपनी चाय आज को एंजॉय मौजू कोई करें। नहीं, आज पानी का मौजू है। कैनाल्स बंद करा दी हैं अब। हाँ हम हमारे पाकिस्तान में बस डेवलपमेंट के दुश्मन है लोग। अब यही अब आज एक आर्टिकल था कि कैनाल्स की वजह से 3 कैनाल्स बनाई थी अंग्रेज़ ने 1857 की जंग आज़ादी के बाद, और उसी वजह से सारा ये पंजाब जो था डेवलप हुआ था और जरखेज़ हुआ था। गुजरांवाले का इलाका, खान की है अच्छा फिर आगे बल्लों की। तो ये 3 जो उन्होंने बनाई थी, तो फिर ये दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम है। तो अब इनको समझ नहीं आ रही कि अब वो फर्दर अगर करना चाह रहे हैं तो नहीं 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 नहीं, पहले काला बस बाग असल नहर नहीं में बात बनाने यह है दिया। ना कि हमारे यहाँ पे सियासत जो सी है ना, ये गलत साइड पे जो चली जाती है, पॉजिटिव देखते नहीं है कि नहर आप नहीं बनाने एक ये दिया चीज़ पहले। देखें कि जो फ़ायदे में क्या है वो देखा नहीं जाता। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए ना, उसकी वजह एक ये भी है कि अब तरबेला डैम किस ज़माने में बना था और ये मंगला डैम किस ज़माने में बना था। उनके लोग जो थे उस वक्त मुतासर हुए थे, उनकी लिटिगेशन आज तक चल रही है। वो क्यों चल रही है? अगर ये उस वक्त ये सेटल हो चुके होते मामला, हमारे तो खैर से वो जो पाकिस्तान बनने के बाद जो सेटलमेंट के केसेस थे वो अभी तक चल रहे हैं, तो आज तक ये नहीं समझ आ रही कि वैक्यू प्रॉपर्टी है तो वो अगर उसको उस पर इसको कैसे मिल गई, तो उसको कैसे मिल गई, तो उसने ये कागज़ कैसे बना लिया, तो उसने ये कैसे कागज़ बना लिया, वो आज तक लिटिगेशन चल रही है। हालांकि 75 में वो लॉज ख़त्म कर दिए गए थे, लेकिन फिर भी सेटलमेंट कमिश्नर्स बैठे हुए हैं। वो बैठे हुए हैं कमिश्नर्स और वो सेक्रेटरी जो है गवर्नमेंट का, वो बल्कि मैं 2 साल पहले गया था एक केस करने, तो वो ऐसे एरोगेंटली बैठे हुए थे कि सेक्रेटरी थे, ये पता नहीं क्या थे। बस इनकी गर्दन में वो सरिया जो बहुत ही असल ज़्यादा आ केस जाता था है। उस पर फैसले कोई नहीं किया, और जो केस की बात ही नहीं थी उस पर कि नहीं हमारे चेयरमैन ने फैसला सही किया। चलें जी, अल्लाह ताला इनको बस हमारे हदायत दे, मुल्क अल्लाह ताला अल्लाह हमारे रहम मुल्क पे रहम करे, आसानी करे, सबके लिए आसानी करे। बॉस आपकी चाय ठंडी हो रही हाँ है, जी, मैं आप चाय पीता हूँ, अपनी चाय का कुछ नहीं, चाय चाय को थोड़ी- कीजिए इंजॉय। तो मैंने कहा आप बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा आपके से मैं सलाम दुआ कर लेती हूँ। तो वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जनाब, ठीक है, ओके। ओके, तो अल्लाह हाफिज़।
अल्लाह हाफिज़। रात के बज रही हैं इस वक्त 10। रात को ये आलम है बाहर का। लाइट्स बड़ी खूबसूरत लग रही होती हैं। ये लुकाट को देखिए, ये काली मिर्च नहीं है, इसको ब्राज़ीलियन मिर्च कहते हैं, जो वाइट पेपर होती है या पिंक उस स्टाइल की। ऑलिव कहाँ पे पहुंचा हुआ है। इस साल इंशाल्लाह ऑलिव की भी कटिंग करेंगे, इसकी भी करेंगे, इसकी भी करेंगे। ये सब कटिंग वाले हो चुके हैं। और जब हम लुकाट की कटिंग करेंगे तो फिर ये नेक्स्ट ईयर हमें फल नहीं देगा। कुछ फल के प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी आप कटिंग करते हैं फिर वो आपको नेक्स्ट ईयर फ्रूट नहीं देते। आड़ू भी उन्हीं में से ही है, जब आप उसकी कटिंग करते हैं फिर वो आपको फल नहीं देता। तो जनाब आप भी कीजिए सोने की तैयारी, हम भी अपने सोने की तैयारी करते हैं। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, दुआओं के हम मोहताज हैं। एक दूसरे को दुआओं में याद रखना चाहिए। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में आसानी करे, घरों में सुकून रखे, मुश्किलात से बचाए। जिसकी जो सी नेक ख्वाहिशात हैं उनको अल्लाह ताला पूरा करे और किसी भी बड़ी आजमाइश में ना डाले। ऐसी हो जो टल जाए, सेहत की ज़िंदगी दे सबको। अल्लाह हमारे बुज़ुर्गों पे रहम करे, उनकी ज़िंदगी उनके लिए आसान रहे। हमारे बच्चों पे अल्लाह ताला ख़ास नज़र करम करे। जो बच्चे पेपर्स दे रहे हैं उनके लिए अल्लाह ताला कामयाबी के असबाब बनाए। उन बच्चों का मुस्तकबिल अल्लाह ताला अच्छा करे। और जिन बच्चों की शादियां होनी है उनके लिए भी ख़ास दुआ है, अल्लाह ताला उनको अच्छा सुखी साथ नसीब करे। सारी ज़िंदगी का मामला होता है, आपका पार्टनर अच्छा होना चाहिए वरना ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। सारे बच्चों को अल्लाह ताला अच्छा सुखी साथ नसीब करे। मैं ख़ास दुआ करती हूँ इस चीज़ के लिए। और जो बच्चे रोज़गार की तलाश में हैं अल्लाह ताला उनको अच्छा रोज़गार दे। सब के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। शब बख़ैर। गपशप आमना खान के साथ दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए।